तो स्वागत है आपका किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में। वो बिश्केक जो पिछले 2 हफ्ते से हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय किस लिए? चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तमाम छात्र रह रहे थे, वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसी खबरें हम पढ़ देख सुन रहे थे। बताया जा रहा था कि यहाँ पर लोकल लोगों के साथ एक तनाव का वातावरण बन गया है, जिसके चलते भारतीय छात्र जो तकरीबन 17,000 से ज्यादा इस इलाके में हैं, बिश्केक और इसके साथ में अन्य जगहों पर, कुल मिलाकर किर्गिस्तान में तकरीबन 17,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अध्ययनरत हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए आते हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसी खबरें हम पढ़ते थे। उन छात्रों की वास्तविकता को जानने के लिए, इस इलाके की हालात को जानने बूझने समझने के लिए आईएनए जनता टीवी यहां पर पहुंचा। हम इस समय पर बिश्केक में हैं, जो किर्गिस्तान की राजधानी है, और इस समय पर हम फिलर पर मौजूद हैं। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये किर्गिस्तान के हीरो हैं मनास, उनका स्टैच्यू है। बड़े सुंदर जगह है, यहां पर हम मौजूद हैं। पर जैसा हम हिंदुस्तान में सुन रहे थे ना, जान रहे थे, समझ रहे थे, वैसा यहां बिल्कुल दिख नहीं रहा है। आप चारों तरफ दृष्टि डालिए। मैं अपने कैमरामैन रिजवान से कहूंगा कि थोड़ा सा वो घुमाएं। ये किसी भी एक तनावपूर्ण स्थान की दिनचर्या नहीं हो सकती। आप समझने की कोशिश करें। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हुआ होगा कोई झगड़ा, पर अब हिंदुस्तान में बैठे हुए वो माँ बाप कम से कम ऐसी चिंता ना करें कि उनके बच्चों की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर खुशगवार दिन है, बहुत ही शानदार मौसम है, सड़कों पर चहल पहल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग घूम घाम रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद हैं। इस प्रकार के हालात देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो कंसर्ट हॉल है, जहां पर तमाम प्रकार के इवेंट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर इस बिश्केक में, जो बहुत ही सुंदर शहर है, कोई बहुत पुराना इतिहास का नहीं है, 150-200 साल का इतिहास इस शहर का है। इसे किसी समय पे बिश्केक कह के भी पुकारा जाता था। 1936 में जब किर्गिज इलाका सोवियत संघ के अधीन चला गया पूरी तरीके से, तब इसका नाम एक योद्धा के नाम पर रखा गया। पर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के साथ में ही जहां ये शहर राजधानी के रूप में स्थापित हुआ, वहीं इसको पुराना नाम बिश्केक भी प्रदान कर दिया गया। नहीं तो इससे पहले रूसी लोग इसे पिश्केक के नाम से पुकारा करते थे। तो कुल मिलाकर बिश्केक, जो किर्गिस्तान, आपको याद होगा कि कई देश बने यूएसएसआर के विखंडन के बाद, जिसमें किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ताजिकिस्तान था। तो इसी प्रकार में ये बिश्केक है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे, अपना जीवन संवारने की मंशा के साथ कई वर्षों से आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदुस्तान के मुकाबले अपेक्षाकृत यहाँ पर सस्ती पड़ती है। अगर हिंदुस्तान में एक मेडिकल कॉलेज की सालाना फीस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है, तो उसके मुकाबले यहाँ पर 5-7 लाख रुपए सालाना फीस पर बच्चों का काम चल जाता है। तो वो माँ बाप जिनको लगता है कि उनके बच्चे आगे चलकर अच्छे चिकित्सक बने, डॉक्टर बने, उनका परिवार का नाम रोशन करें, तो वो उस मंशा के साथ ये बच्चे आते हैं। पर उस समय पर उनके ऊपर वज्रपात हुआ जब ये खबर 13 मई के बाद से आना शुरू हुई कि जिन बच्चों को यहाँ पर अपना भविष्य संवारने के लिए उन्होंने भेजा था, उनका वर्तमान खतरे में पड़ गया। वर्तमान खतरे में इसलिए पड़ गया है कि एक खबर इस प्रकार की आई कि यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं, उनके साथ विदेशी मूल के छात्रों का टकराव हो गया है। पर बातचीत हम लगातार बनाए हुए हैं, समझने की कोशिश करें हुआ क्या था, किस तरीके से हुआ, तो उसके बाद हालात कैसे बदले हैं। बच्चे हमें लगातार अपनी वस्तु से बता रहे हैं। हम लोकल अथॉरिटीज से भी बात करने की कोशिश करेंगे, स्थानीय प्रशासन जिसे कहते हैं, भारतीय दूतावास के जिम्मेदार अधिकारियों से भी मुलाकात की कल हम कोशिश करेंगे। समझेंगे कि वो यहाँ पर हालात ठीक बने रहने की दृष्टि से क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। हालांकि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसा 2 दिन पहले बयान जारी कर कहा था कि बिश्केक में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हम जो आज सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार शहर में घूम रहे हैं, तो एस जयशंकर के दावे के साथ ही खड़े रहना उचित समझ रहे हैं कि वाकई यहाँ के हालात सामान्य हैं। तो कुल मिलाकर इस सिलसिले को बनाए रखेंगे। कुछ स्थानीय स्तर पर जो लोग घूम रहे हैं, उन बच्चों से बातचीत करते हैं। कोई भारतीय बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो फिलहाल मेमोरियल पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपका नाम? रिधांशी आचार्य। कहाँ से हैं आप? मैं उदयपुर से, राजस्थान। तो आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे, ISM। पढ़ाई तो ठीक है,
आपको पता है ना कि हालात यहाँ के कितने खराब हैं, कितनी दहशत का वातावरण है। खबरें इस प्रकार की हिंदुस्तान में छप रही हैं कि लड़कियां अगर सड़क पर निकल रही है तो उनके साथ रेप का खतरा है, और आप यहाँ पर ऐसे खुलेआम घूम रही हैं। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, अभी माहौल सब ठीक हो चुका है और बहुत सिक्योरिटी है इंडियंस के लिए भी, और हमें ऐसा कुछ डर है नहीं, बिकॉज जो लड़ाई थी वो लोकल्स और इजिप्शियन पीपल में हुई थी और वो एक्चुअली सब सॉर्ट हो चुका है, तो लोकल्स ने भी सॉरी बोल दिया है, तो कुछ डरने की बात है नहीं। नहीं तो इजिप्शियंस के साथ टकराव हुआ था तो हिंदुस्तान में इतना माहौल क्यों उठा दिया आप लोग? हाँ, सब तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर आवाज लगाए कि पूरे हिंदुस्तानियों के कानों में वही आवाज पहुंच गई, चुनाव छोड़कर लोग आपकी ओर देखने लगे। सर डर तो लगता ही है, किसी भी हॉस्टल में किसी भी कंट्री पे अगर हमला हो रहा हो तो हमें भी लगता है ना कि हमारे ऊपर हम नेक्स्ट ना हो। पर लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई हमला वमला तो हुआ नहीं था, आप लोगों ने माहौल बना दिया। बोले एग्जाम देने नहीं थे, बोले इसी माह में छुट्टी मिल जाए। नहीं सर, वो पाकिस्तानी हॉस्टल्स में जो हुआ था अटैक, वो हुआ था, तो हमें लगा कि अगला हमारे पे ना आ जाए, इसलिए हम थोड़े डरे हुए थे। सब लोगों को एक्चुअली डर तो लगेगा ही, नेचुरल है, बट स्टिल अब हम सब। आप कुछ और कहना चाह रही थी? यस सर, एक्चुअली बहुत सारे पुराने वीडियोस को सोशल मीडिया पे ऐसा सर्कुलेट करा गया था जिसकी वजह से इंडिया में भी ये बातें फैल रही थी कि यहाँ पे सारे इंडियंस को खतरा है। वो एक्चुअली वो यूक्रेन वार की बहुत सारी इंडियन की वीडियो सर्कुलेट हुई थी जो हमारे पास भी आए थे, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग सारे जगह जा रहे हैं, सारी चीजें नॉर्मल है, सारे इंडियंस पे कोई भी अटैक नहीं हुआ था। मेनली वो पाकिस्तानियों के बीच में वो मिसकंसेप्शन था। अभी हमारे सारे इंडियंस सेफ है, कोई गर्ल्स का रेप नहीं हुआ, और स्पेशली इंडियंस पे कुछ नहीं है। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम कुलसुम प्रवीण है। अरे ये बताओ कुलसुम, आप लोगों को यहाँ पे डर लग रहा है या आप लोगों के कारण यहाँ के लोगों को डर लगने लगा? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी से डर नहीं रहा है। एक्चुअली सारे लोग एक दूसरे के लिए अगर यहाँ पे रहना है तो सारे लोगों को एक दूसरे के में प्यार होना चाहिए। तो हमें भी लोकल से प्यार है, लोकल्स को भी हमसे प्यार है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उनने सॉरी भी बोला था सारे लोगों ने। और हमारे सारे हॉस्टल्स में जितने भी हॉस्टल्स है यहाँ पे सारे में उन लोगों ने बहुत सारे ग्रोसरीज, फ्रूट्स वगैरह पहुंचाए थे। तो ऐसा नहीं है कि बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो मिसकंसेप्शन की वजह से वो चीजें हुई थी। ये बताओ कि आप लोग आए किस लिए यहाँ पे? घूमने आए हो, पढ़ने आए हो? पढ़ने के लिए आए हैं। तो जब माहौल इतना तनावपूर्ण बताया जा रहा है तो उस समय हॉस्टल के अंदर रहने के साथ में यहाँ पे क्यों घूम रहे हो? क्योंकि अब सब नॉर्मल हो चुका है, काफी दिन हो गए इन बात को हुए भी, और अभी सब नॉर्मल है। और इंडियन स्टूडेंट्स तो जब ये सब हुआ था तब भी सेफ ही थे। हम लोगों को प्रोटोकॉल मिला था कि हम लोग हॉस्टल्स में ही रहे। इट वाज जस्ट बिकॉज फॉर आवर सेफ्टी पर्पस, ताकि वो लोग मिसकंसेप्शन में ना आए कि हम लोग कोई और है और वो फिर हम पे अटैक कर दे। सिर्फ इसी रीजन से हम इंडोर। बताओ, ये आप लोग तो पढ़ने के लिए आए हो ना इतनी दूर से, माँ बाप ने पैसे भी इसी के लिए खर्च किए, तो फिर जाके इस बात को लेके क्यों परेशान रहते हो कि वो घूमने को नहीं मिल रहा है, सड़क पर बड़ा खतरा है? भाई हॉस्टल में रहते हो, कॉलेज में पढ़ने जाते हो, ये सड़क वड़क पर क्यों दिखाई देते हो इतना? वो तो सर हर कंट्री में कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक छोटी सी चीज को बड़ा करने का शौक है, तो वैसे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी है अपने, उनको ऐसा है कि हमें इंडिया भेजो, जल्दी से भेजो। बाकी हमारे मैनेजमेंट ने, हॉस्टल मैनेजमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमें अपने मतलब रूम्स तक खाना पहुंचाया मैस में ही। बाकी बस कुछ फ्लैट्स में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब हमारे लिए एकदम सेफ है। ये बताओ, ये दिक्कत पहली बार आई या बीच बीच में ऐसी दिक्कतें आती ही रहती हैं, आदत है? नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है, बट वो इतनी लाइमलाइट में नहीं आती है, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत होता है। मीडिया ने इस बार क्या हुआ कि लोगों ने पुराने वीडियो शेयर करना चालू कर दिए, तो ये सब चीजें बढ़ गई। अचानक से एक ही रात में बहुत सारे ऐसे फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने जिसमें वो वीडियोस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप मैंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये फेक है, तो मैंने फिर उससे एग्जिट करा। तो वो चीजें मीडिया का रोल आया। से एग्जिट किया आपने या सोशल मीडिया से एग्जिट कर लिया? बोले अब इंस्टा नहीं देखूंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंस्टा बुरी नहीं है, मीन्स अच्छी भी तो सारी वो जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो बुरे हैं। तो उनको खिलाफ कुछ किए नहीं आप लोग? हमने मैनेजमेंट ने एक्शंस लिए और यहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग भी एक्शंस लिए गए। जो वो वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे अपने अपने स्तर पे जितने जो एक्शंस लिए जा रहे थे वो तो लिए ही। अच्छा ये बताओ, भारत के लोगों के संदर्भ में यहाँ से क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि भारत में तो खबरें यही पहुंची हैं, बहुत डरे हुए हो आप लोग, बहुत परेशान हो, खाने को भी नहीं मिल रहा है, सोने को भी नहीं मिल रहा है, आने को भी नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहते हो? क्या क्या मदद भिजवाएं भारत से? नहीं, खाली वो एक दो रातें थी जिसमें हम सो नहीं पाए क्योंकि डर था, बट उसके बाद सब ठीक हो गया। हॉस्टल मैनेजमेंट, स्टाफ, सिक्योरिटी सब बहुत अच्छा था हमारे लिए, और ऐसा नहीं है कि खाने वाने को नहीं मिल रहा, सब प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल रहा है।
और अभी हम इंडिया भी जा रहे हैं तो हमें उसकी भी खुशी है। तो इंडिया क्यों जा रहे हो भाई? पढ़ने के लिए आए हो, बीच में छोड़ के क्यों भाग रहे हो? इंडियन एम्बेसी की तरफ से वो नोटिस आया था कि बच्चों को बुला लो, तो सब यूनिवर्सिटी के बच्चे चले गए, तो हम भी जा रहे हैं। हमारे एग्जाम आके ही होंगे सर, ऑफलाइन ही होंगे। ऑफलाइन एग्जाम हमारी 15 अगस्त को है, तो हमें उसके लिए किर्गिस्तान वापस आना है। 15 अगस्त को हमारी एग्जाम है ऑफलाइन। इस चक्कर में तो नहीं होगी इस बहाने में ऑनलाइन ही एग्जाम हो जाए, वो ऐसे ही पास हो जाए? 5 साल की एमबीबीएस उसे छोड़ नहीं सकते, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए ना। तो वी आर रेडी फॉर तो हमने एग्जाम ही ना देना पड़े, ये थोड़ी कहा। इस चक्कर में तो नहीं हो आप सारे लोग मिलके कि इस बहाने जो है, जैसे कोविड में कई जगह पे ऑनलाइन एग्जाम हो गए थे, बोले इस मारपीट के चक्कर में अपना ऑनलाइन में ही निपटा लो, घर में किताब देख देख के लिख लेंगे। नो सर किताब देख देख के तो एग्जाम पास कर लेंगे, पेशेंट को तो नहीं देख पाएंगे ना। ये बात तो सही है, पेशेंट को हमें खुद देखना पड़ेगा। उस वक्त ना गूगल कर पाएंगे, ना कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे सर्च कर पाएंगे, और करनी भी नहीं, क्योंकि हमें पेशेंट को देखना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें, इसलिए हमको उतनी स्तर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे हिंदुस्तान वालों से यहाँ से? That we all are very very safe. Don't take any. We are safe. Yes. डोंट टेक एनी Stress about. Come to learn and go to serve. तो कुल मिलाकर ये बच्चे हैं जो मान रहे हैं कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इस प्रकार की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है जिसके कारण से हम तनाव महसूस करें। कुछ और भी बच्चों से भी बात करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ पे कुछ बच्चे इन हालात में भी शॉपिंग वॉपिंग का मोह नहीं छोड़वा रहे हैं। ये हम 2 बच्चों को देख रहे हैं, दोनों हाथों में थैलियां थामे हुए हैं, इतना सामान उठा लाए हैं कि उठाया भी नहीं जा रहा है। तो समझते हैं उनसे कि किसके लिए इतना सब कुछ भर भर कर ला रहे हैं। क्या हुआ, किससे डर कर आवे दौड़ लगाने लगे था? जाना कुछ भी नहीं, थोड़ी डरे हुए है मीडिया ना। क्यों डरे हुए हैं? कुछ भी नहीं सर। तो कैसा है यहाँ के हालात? लोग तो बता रहे थे कि सड़क पर भी नहीं निकल सकते, आप तो पूरा झोला भोला भर भर के आ रहे हो। पहला तो थोड़ी तकलीफ हुआ है, पर अब तो अच्छा है। पहले क्या हुआ था? पहले तो क्या हुआ, आप इतनी दूर क्यों भाग गई? हाँ, yes sir. क्या हुआ पहले? Firstly, it has been local fights with other foreigners, and it affected all the foreign students. So it was terrific at first 1 week, and some incidents happened which was also sad. But later now it's okay to until premises from our residence. So we are roaming. हाँ ठीक है, इतना ही सही ठीक है, तो फिर क्यों निकल रहे हो? Now it has been our rectors, like everybody has said, you can near the premises. So we have been with the permission. We have been. इतना going. सब कुछ अपने लिए लाए हो या अपने साथियों के लिए भी लाए हो? तो कुल मिला के बच्चे हैं, शॉपिंग करके आ रहे हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सब अपनी जिंदगी को सामान्य कर पाए हैं। सबको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिसके कारण से हम परेशान रहे। आप लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। औरंगाबाद से। जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ, 10th सेमेस्टर, मतलब फाइनल ईयर में है। फाइनल ईयर जी। यात्रा करके कल रात जब हम रवाना हुए दिल्ली से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के लिए, तो जब सुबह हम पहुंचे तो उम्मीद कर रहे थे एक बड़ा हुजूम एयरपोर्ट पर मिलेगा। उम्मीद हमारी ये भी थी कि जब हम सड़क से गुजरे चारों तरफ हमें सेना दिखेगी, पुलिस दिखेगी, लोगों की भीड़ दिखेगी, क्योंकि देश में बैठे हुए माहौल ऐसा ही बना हुआ था कि बिश्केक में मानो आंतरिक गृह युद्ध सा छिड़ा हुआ है। लेकिन तकरीबन हम 6 घंटे अभी बिता चुके हैं शहर में, और वर्तमान में हम बिश्केक में स्थित एक उस कॉलेज में आए हुए हैं जिसका नाम है ISM, इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ मेडिकल साइंस। ISM कॉलेज के अंतर्गत बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे यहाँ पर अध्ययन रहते हैं। तकरीबन 20 साल पुराना ये कॉलेज है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि कुल मिलाकर बिश्केक में भारतीय छात्रों की स्थिति क्या है। बिश्केक जो राजधानी है किर्गिस्तान की, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बेहद सुंदर शहर, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, बड़ी हरियाली यहाँ पर है, माहौल के अंदर का एक खुशनुमा वातावरण दिखाई देता है। पर हिंदुस्तान में बैठे हुए अभी लग रहा था कि चारों तरफ आग लगी हुई है, पर आग तो नहीं लगी। पर इस समय मौसम कुछ जरूरत से ज्यादा ठंडा है। हम 40 डिग्री के दिल्ली के टेम्परेचर से निकले थे, और वर्तमान में जब दोपहर के 1 बजे आपसे रूबरू हो रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 6 डिग्री है। आप ये जैकेट देख रहे हैं कि इतनी ठंड के बीच में हम इस वास्तविकता को जानने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ पर हम सीधे रूबरू होंगे भारतीय छात्रों से, उन छात्रों से जिनकी सुरक्षा को लेकर देश में बैठे हुए लोग चिंतित हैं।
आज रविवार है तो कॉलेज तो आज बंद है, लेकिन हम उस हॉस्टल में पहुंचे हुए हैं जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं यहां रहती हैं। तो उनसे मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या यहां पर, जिसके चलते पूरा वातावरण इस तरीके से तनावपूर्ण हो गया। समझने की कोशिश ये भी करते हैं कि यहाँ पर भारतीय छात्र जो बड़ी संख्या में अपना जीवन संवारने के लिए आते हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के उनके हालात हैं, इस देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, यहाँ के लोगों का स्वभाव भारतीयों के प्रति कैसा है। तो कुल मिला के साथ बने रहिएगा, चलते हैं अंदर जहां पर हम देखेंगे इस कॉलेज की वास्तविक स्थितियों को। तो कुल मिलाकर इस हॉस्टल में हम आए हुए हैं जो ISM कॉलेज का हॉस्टल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। इनको सूचना दी कि हम यहाँ पर उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं, उनकी चिंता के लिए आए हैं, तो सीधे उनसे रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, तो थोड़ा अपना परिचय देंगे, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम तान्या है और मैं बिहार से हूँ, इंडिया से। और मैं यहाँ MBBS 5th ईयर में हूँ और मैं अभी एक महीने बाद ग्रेजुएट होने वाली हूँ। तो आप बिहार में किस जगह से हैं? मैं पटना से हूँ। तो पटना से आप हैं तो कितनी डरी सहमी सी हैं, क्योंकि भारत में जो लोग रह रहे हैं वो आप लोगों को लेके बड़े डरे से में हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में हैं। तो थोड़ा बताएंगे हुआ क्या है यहाँ पर और अभी हालात कैसे हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि डरे सहमे हम हैं। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। हाँ, जब ये कुछ हुआ था हम लोग थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज थे कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है 5 सालों में, जैसा कि हमने देखा है। बट अभी सब कुछ, जैसा हमारे मैनेजमेंट ने हमें बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ नॉर्मल है। अभी बहुत सारे बच्चे बाहर भी जा सकते हैं, तो अभी कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं कि हम खौफ में रहें। नहीं, लेकिन हुआ क्या था? जैसे आपने कहा कि पहले कभी हुआ नहीं, पर कुछ हुआ क्या था? एक्चुअली सर, ये 13 मई को स्टार्ट हुआ ये चीज, और ये इसमें कुछ इंडियंस और पाकिस्तानी का रिलेटेड नहीं था। ये स्टार्ट हुआ इजिप्शियन की वजह से। इजिप्ट वालों का लड़ाई था जिसमें हमारा नाम आ रहा था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। और इनका लड़ाई लोकल्स के साथ था, जहां पे लोकल्स को मारा गया और ऐसा न्यूज आया कि वो लोकल की डेथ हो चुकी है। बट ऐसा बाद में हमें पता चला कि उस लोकल की डेथ हुई नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत था। और 17 के रात में ये लड़ाई शुरू हुई, वो रायट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे न्यूज ऐसे आए कि बहुत सारे बच्चों की मौत हो चुकी है, पाकिस्तानियों की डेथ हो चुकी है और इंडियंस की भी बहुत सारी की डेथ हो चुकी है। बट बहुत सारी न्यूज ऐसी थी कि वो फेक न्यूज थी। हमें बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये सब फेक न्यूज आ रखी है, तो हमें इतना डरने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए अंदर चलते हैं हम। काफी सारे बच्चे हमारे साथ में हैं, तो उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मारपीट बच्चों के बीच हो जाना एक घटना, पर उसके कारण से पूरा देश कटघरे में खड़ा हुआ है और तमाम माँ बाप जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, वो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो एक बार चलते हैं अंदर और आप लोगों से बात करते हैं विस्तार से। आइए। घटना ISM कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग में है। हमारे साथ में बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं, लड़के लड़कियां मौजूद हैं जो यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश हुई, हम शुरुआती बातचीत कर रहे थे कि हुआ क्या था। तो बताया कि 13 तारीख को कोई मारपीट हुई थी। तो आप में से कोई ना बता सके कि 13 तारीख को हुआ क्या था, किस तरीके से ये बात इतनी बड़ी हुई और किस कारण से मारपीट हुई थी? सर, सुनने में ऐसे आ रहा है कि यहाँ के लोकल्स ने किसी इजिप्शियन लड़की को शायद छेड़ दिया होगा। तो मतलब उस ग्रुप में इजिप्शियन साइड थे, पाकिस्तानी थे और एक बांग्लादेशी थे, पर इंडियंस का कोई लेना देना नहीं था उसमें ना। तो उनकी आपस में हाथापाई हुई, वैसे ही हॉस्टल में या फिर कैफे में हुआ था कहीं बाहर। तो बस उसमें ज्यादा मारपीट इजिप्शियंस ने लोकल्स के साथ कर दी, पर कोई मरा नहीं था। और इन्होंने वायरल ऐसे कर दिया कि किसी की डेथ हो गई है, किसी लोकल की डेथ हो गई है ना, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर इस चीज को लेके और अगले दिन वो लड़का वीडियो बना रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मतलब ऐसे होके इनमें पहले से ही थोड़ा बहुत था ना कि इंडियंस और पाकिस्तानी का। तो फिर उसके बाद ये लड़ाई बढ़ती गई और फिर 17 को इन्होंने बेफालतू में इतना ड्रामा कर दिया। तो 17 तारीख को हुआ क्या आपके हॉस्टल पर भी या आपके दोस्त अन्य जगहों पर जहां रहते हैं वहां पर कोई मारपीट हुई? सर, वोस्तोप्यात में थोड़ा बहुत हुआ था, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा ऐसे था कि गैदर हो गए थे लोग।
मारपीट नहीं हुई उनके साथ, किसी के साथ मेरे नॉन में कहीं मारपीट नहीं हुई। और हमारा हॉस्टल तो बहुत सेफ था। और आईएसएम मैनेजमेंट सच में इस चीज में बहुत अच्छी है कि उन्होंने पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की। पुलिस रहते थे शाम को यहाँ पे और हमें बाहर नहीं जाने देते थे। बेशक सब नॉर्मल हो गया था पर हमें 3-4 दिन बाहर ही नहीं जाने दिया अपनी सेफ्टी के लिए। और पेरेंट्स का ऐसे था, मेरे पेरेंट्स काफी चिल थे क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रही थी ना सिक्योरिटी। तो मैनेजमेंट तो ठीक है, पर मूलतः तो हमें जानना ये है कि बिश्केक में जहां पर पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, तकरीबन बताया जाता है कि 17,000 बच्चे यहां पर रह रहे हैं। तो यहां पर किस परिवेश में रहते हो आप लोग? आपने कोई बताएगा? मतलब यहां पर डर डर के रहना पड़ता है या आपको लगता है कि जैसे अपन अपने देश में रहते हैं वैसे यहां पर रहते हैं? कैसे रहते हैं? इंडिया जैसे ही है, इंडिया जैसे ही खाना भी इंडिया जैसे, सब कुछ इंडिया जैसे ही है। सर हम लोग मैनेजमेंट 5th ईयर के हैं, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। हम लोग बिल्कुल अपने इंडिया की तरह, लाइक इट्स अ होम टू अस। हम लोग बिल्कुल फ्रीडम की तरह रहते हैं। इवन हमें हर चीज की लाइक फैसिलिटीज भी है। वी कैन डू एनीथिंग, लाइक यहाँ फ्रेंड्स बनाते हैं, घूमते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और सब बहुत हेल्पफुल है। और हमें 5 साल में ऐसा कुछ नहीं लगा कि इट्स अनसेफ। और हम तो सच में बहुत मिस करने वाले बिकॉज इट्स अ नेक्स्ट होम टू अस एंड वी आर लिविंग सो। इसका उल्लेख कर रहे हैं। हाँ बताइए। एक्चुअली 13 तारीख से जो शुरू हुआ था वो 13 से शुरू हुआ था, उसमें इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि 15, 16, 17 हमारी थी ऑस की जो स्टेट एग्जाम थी और हमने वो प्रैक्टिकली ऑफलाइन अटेंड की है। तो एज सच हमें कुछ नहीं था, हम बहुत सेफ थे। ये जो शुरू हुआ और इसमें जब भारत का नाता जोड़ा गया था वो एक्चुअली 17 को जोड़ा गया और उसमें भी वो सारा फेक था एक्चुअली, क्योंकि इंडिया के भारतीय बच्चों के साथ इतना कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी बहुत जो हलचल हुई थी वो बस उधर तक की सीमित थी। इसमें जो सारे इन्वॉल्वमेंट था वो अरेबिक्स और इजिप्शियंस थे। सो जो हमें मतलब हमारे कान पे जो न्यूज आई थी वो ऐसी थी कि दंगे चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दंगे चल रहे हैं इतना ही पता था, बट उसके बाद जो हमारा जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो बोले ठीक है चल रहा है, पहले उस न्यूज का हमें जान पहचान करना चाहिए कितनी सच है कितनी झूठ है। तो वो करने के बाद जस्ट हमारे सिक्योरिटी के लिए मैनेजमेंट ने हमें बोला था बाहर मत जाइए, अगर सिक्योर होगा उसके बाद हम छोड़ देंगे तुम्हें। और दूसरे ही दिन उन्होंने लाइक थोड़ा अलाउंस कर दिया था ताकि बच्चे इतना पैनिक ना हो। और हमें फिर उसके बाद जब हम अभी घूमते हैं बिश्केक में, अभी एज सच कुछ भी नहीं है कि हम इनसिक्योर है या कुछ है, हम फ्रीली घूम रहे हैं। पर वहां पर तो जैसे हम देश में हैं तो वहां से यहाँ से कुछ बच्चे फोन करते हैं कि बताइए पाकिस्तान की सरकार ने हमें बुलाने के लिए फ्लाइट भेज दी, लेकिन हमारी भारत की सरकार तो कोई फ्लाइट भेज ही नहीं रही। हम लोग बहुत गलत है सर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे ही नहीं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो थे जो इलीगली यहाँ पे रह रहे थे, लाइक दे केम ऑन टूरिस्ट वीजा एंड दे वर वर्किंग ओवर हियर फॉर 6 months। सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन टू डिपोर्ट देम बैक टू देयर कंट्री। सो वो डिपोर्टेशन हुआ है किर्गिज गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो इलीगली ना रहें, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय से काम कर रहे थे। तो बहुत चौंकाने वाली बात बता रही है। जो भारत में हम मौजूद हैं वहां पर विषय ये बताया जा रहा था, वो कुछ बच्चे यहीं से फोन करके माँ बाप को ये बता रहे थे कि आप जरा बात कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, गृह मंत्री जी से बात कीजिए। सर वो इसलिए हो रहा था क्योंकि पैनिक हो गए थे ना सारे। अब है तो बच्चे ही, तो अब हो गया डर इतना सारा, तो इसलिए ज्यादातर ग्रुप में जो मिलते थे पाकिस्तान ने बनाया हुआ ग्रुप में, उसमें जो फोटो वगैरह वीडियो आते थे ज्यादातर मतलब वो असल में हुआ ही नहीं। सर उन लोग का वो बैड लक ग्रुप तो अलग था। सर वो जो सीन हुआ था वहाँ पे सर दूसरी कंट्री के लोग के साथ हुआ था, और जो उन लोग का बैड लक था, जो 1-2 बंदे इंजर्ड हुए थे सर, वो पाकिस्तानियों का बैड लक था कि उनका हॉस्टल वहाँ पे था। बाकी हमारे इंडियन मैनेजमेंट ने, इंडियन हॉस्टल ने सर 24/7 फुल सिक्योरिटी थी यहाँ पे 3 दिनों के लिए। हमें कोई इश्यू भी नहीं हुई थी। अब तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं मैगजीन से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अपन भारत में रहते हैं ना तो पाकिस्तान को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर रहते हो तो पाकिस्तान के कारण से कितनी परेशानी जाती है? क्या पाकिस्तान के बच्चे कुछ करे जाते हैं जिसके अंदर में आपको है? यहाँ का माहौल कैसा रहता है? सर एक हेडलाइन मैंने पढ़ी थी कि वही फाइट वाले दिन की, कि एक पाकिस्तानी ने यहाँ की लोकल लड़की को छेड़ा, इसलिए वो विवाद हुआ, जबकि वो बिल्कुल फेक न्यूज थी। वो लड़ाई शुरू हुई थी, लोकल्स ने बदतमीजी करी एंड देन वो फाइट आगे बढ़ी। तो इंडिया में वो ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है शायद पाकिस्तानियों से कि वो इतना ज्यादा बोलते हैं उनके लिए, बट ऐसा कुछ था नहीं। रियल रीजन क्या था वो किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी, अपने मन से स्टोरीज बनाते चले गए। जबकि हम यहाँ पे रहते हैं, हम सब यहाँ पे साथ रहते हैं। पाकिस्तानीज भी हमारे हॉस्टल में, बांग्लादेशीज भी हैं, इवन अफगानिस्तान के भी बहुत सारे बच्चे साथ रहते हैं। हमें बहुत कॉर्डियल रिलेशन है हमारा उन लोगों के साथ, उनके साथ हमें कोई ऐसे सच इशू नहीं आता। वैसा इशू नहीं आता। आप में तो कोई मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से है? मध्य प्रदेश में कहाँ से आप? इंदौर। तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 1200 बच्चे
पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी वहां के पेरेंट्स ने बात की, तो बच्चे बड़े अच्छा हो, मुझे फ्लैट भिजवाओ मेरे लिए। नहीं सर, मैं तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि सब कुछ सेफ है। मैं तो मतलब बिकॉज बच्चे ना सारे जूनियर्स है जो अभी इसी साल आए हैं, तो ज्यादातर वो घबराए हुए क्योंकि उन्होंने देखा नहीं यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों को, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि डरने की चीज है। बट मैं 5 साल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई बड़ी चीज है और सब कुछ सेफ है। हम लोग आराम से बाहर जा रहे हैं, हमें हर तरह की सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो एज सच कुछ इवैक्यूएट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक आप बोल रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, हम सुरक्षित है, या आप बिश्केक में जैसे लोग घूमते हैं वैसे घूम पा रहे हैं और लोग आपको उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे पहले देखा करते थे, या आप कुछ बदल गया है? सर कल ही हम लोग बाहर सो करके आए एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, इनफैक्ट वो लोग और ज्यादा हमारे लिए उनके दिल में सिंपैथी आ गई क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था वो उस रात तो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था, तो वो लोग और ज्यादा सिंपैथाइकल्स ऐसे थे जिन्होंने हमें सॉरी बोला है। वो लोग सिक्योर कर रहे हैं कि हम लोग कंफर्टेबल है उनके साथ, एंड इनफैक्ट गर्ल्स के लिए तो ज्यादा ही अच्छा हो रखा है अभी। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई इससे कितनी प्रभावित हुई? जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो पढ़ने वढ़ने में आदमी डर जाता है, क्लास व्लास भी बंद हो जाती है, या ऐसा तो नहीं इस चक्कर में आपने अपने एग्जाम भी टलवा दिए? नहीं सर, हमारे एग्जाम्स टले ही नहीं है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम था, क्योंकि हम लास्ट ईयर में, तो प्रैक्टिकल एग्जाम हमने जाके सिमुलेशन सेंटर में जाके दिए हैं। सो एग्जाम पे कुछ प्रभाव पड़ा नहीं है। एज सच जो सिक्योरिटी का मामला आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हमने सारी एग्जाम्स क्लियर कर दी और वो भी ऑफलाइन मोड से क्लियर की है। सो एज सच कुछ ऐसे एग्जाम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया और ना हमारी पढ़ाई टली है। अब हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, सो इसलिए हम अभी भी जाते हैं सिटी सेंटर, मतलब हमारी कल परसों की फ्लाइट शुरू है तो हम जा रहे हैं, हम शॉपिंग अच्छे से कर रहे हैं और एज सच कोई जो लोकल है हमारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा। तो कोई मिसबिहेव यहाँ पर नहीं कर रहा है। एक बात आप लोगों से जाननी है, आप सब लोग इतनी दूर आके क्यों पढ़ रहे हो? मेडिकल कॉलेज तो अपने देश में भी ठीक ठाक है। सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यहाँ पे जो शिक्षण पद्धति है वो भी अच्छी है, इंडिया के जैसी ही है। सीनियर्स बताते थे कि आ जाओ, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, तो हम भी यहाँ पे आए और हमारा बहुत अच्छे से 5 साल गए हैं यहाँ पे। मेन रीजन है सर, इकोनॉमिकली बहुत फिजिबल है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। वो अगर सीटें उनको गवर्नमेंट नहीं मिल रही हैं तो 80 लाख इतने करोड़ देने से अच्छा, या सो इट्स वेरी, हाँ दैट्स व्हाई अच्छे मार्क्स के साथ भी बहुत इट्स वेरी इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर मिडिल क्लास फैमिली और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी मेडिकल एंड परस्यू देयर करियर इन मेडिसिन हियर। आप लोगों की जिंदगी क्या रहती है? कॉलेज से हॉस्टल से कॉलेज, या शहर वहर में भी जा पाते हैं? और शहर में जब जाते हैं तो कितने आराम के साथ अपन जाते हैं? ये आपने को दहशत रहती है ये अपना देश नहीं है, अपन दूसरे देश में है, दूसरी व्यवस्था है, उसमें क्या रहता है? बिल्कुल नहीं सर, हमें कभी कभी टूर पे घूमते, बाहर जाते, माउंटेन देखने जाते, लेक जाते, कुछ भी नहीं होता है हमें। और मतलब फर्स्ट ईयर वो लोग हमारे साथ अच्छे से कम बात थोड़ा करते हैं। लैंग्वेज बैरियर था, पर अब तो जब हमें रशियन आ गई है, हम अच्छे से बोल लेते हैं, तो हम कम्युनिकेट ये लोग भी इंग्लिश सीखने लगा अभी, कुछ लोग इंग्लिश आता है अभी, पहले नहीं आते थे, अभी सबको आता है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है अभी। अभी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही है? तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रदेश वालों से, देश वालों से? कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? हम बस यही कहना चाहेंगे कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कोई सेफ है यहाँ पे, तो इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, तो अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो घबराए हुए हैं, जो पेरेंट्स घबराए हुए हैं, उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बातचीत हमारी प्रारंभिक तौर पर हुई है उसमें सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ था, यानी हिंदुस्तान में बना हुआ था, यहाँ की जमीनी स्थिति वैसी नहीं है। तात्कालिक रूप से एक घटना घटित हुई थी जो किसी भी शहर में हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है, लेकिन वो घटना ऐसी नहीं थी जिसके कारण से हिंदुस्तानियों को इस देश में दुश्मन की निगाह से देखा जा रहा हो। बल्कि इनका कहना है कि उस घटना ने इनके लिए हालात थोड़े और बेहतर कर दिए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वहां के जो स्थानीय दुकानदार, उन्हें लगता है कि कहीं ये लोग मन में कोई गलत बात न जहन में पाल लें, तो इसलिए अतिरिक्त सौम्यतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी शॉपिंग वॉपिंग आप लोगों ने बढ़ा तो नहीं दी है कि व्यवहार अच्छा हो रहा है तो थोड़ा इस समय पे सस्ता वस्ता मिल जाएगा? क्या कहते हैं? कल का एक रिसेंटली केस है कि एक बहुत सारे बच्चे अभी जा रहे हैं इंडिया जी, तो एक टैक्सी वाले आए बाहर, भाई साहब वो बोलते हैं कि वो इंडेक्स से यहाँ का टैक्सी है, जैसे कि उबर वगैरह वहां पर है इंडिया में, ओला वहां पर है। तो हुआ क्या, वो बोले 800 सोम दिखा रहा था, वो बोले मैं आपको 500 सोम्स में ले जाऊंगा, प्लीज आप आ जाओ। वो जो बंदा था वो इतनी बार सॉरी बोला कि हमको अब अच्छा नहीं लग रहा है,
मतलब यहाँ के पर एक खबर तो ये आई हुई थी कि हजारों बच्चे इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, फ्लाइट नहीं मिल रही है, फ्लाइट जानी पर है, कैसे? सर फेक है। आजकल की डिजिटल मीडिया की दुनिया में बहुत सारी चीजें क्या बोलते हैं वायरल होती है, कुछ का कुछ कोई इंसान वेरीफाई नहीं करता है, वो डायरेक्टली शेयर पे शेयर करते हैं। तो एक बार बताओ, ये आप सब तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रह रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है कि वहां पर क्या तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। मोबाइल तो आप चलाते ही हो, इंस्टाग्राम पे हो गए, फेसबुक भी चला ही रहे होगे, या आप लोगों ने हालात ठीक हो गए हैं या हालात बहुत अच्छे हैं, ऐसी पोस्ट क्यों नहीं डाली? आपने भी इसका मजा लेना क्यों चाहा कि भाई हालात बड़े खराब है? नहीं सर, सर एक चीज आप मानिए, नेगेटिव न्यूज ज्यादा वायरल होती है, पॉजिटिव आप कुछ भी बोल लीजिए। हाँ, ऐसा कुछ चाहिए नहीं। एक दो लोग करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि जो लोग नेगेटिव डाल रहे हैं उनसे आप लोग डर गए। क्यों डरे हम तो पोस्ट कर ही रहे हैं जी। इवन क्या बोलते आप जैसे बात करें कि हाँ आप बाहर जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, हम तो इनका मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे क्या होती है हमारी क्लासेस ऊपर नीचे होती है, हमको टूर में जाना रहता है, घूमने रहता है, हम अकेले चले जाते हैं जी। तो कुल मिलाकर हमने हॉस्टल में बच्चों से बात की, बच्चे एक राय होकर कह रहे हैं कि बढ़िया माहौल है, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि इससे बल्कि थोड़ी सी हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं, क्योंकि मार्केट में जा रहे हैं तो व्यवहार अच्छा मिल रहा है। पर केवल व्यवहार मिल रहा है या व्यापार भी अच्छा हो रहा है, जानने की बात है। पर हम कुछ और इलाकों में भी जाएंगे जहां से समझने की कोशिश करेंगे कि बिश्केक भारतीयों के लिए कैसे और किस तरीके से महफूज है। मेरे साथ बने रहिएगा। IANS 24x7 के साथ हिमांशु द्विवेदी, कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ। धन्यवाद।